Hello dear student, I am Bharat sir from Thamana Education Institute. Today we are going to discuss chapter number 13, A Reverse Journey in EVS subject of standard 4. A reverse journey means नदी की यात्रा, the way river passing through. Before we move to the chapter, we must understand some difficult words. So it helps us to understand the lesson properly. So let us discuss some difficult words. See the difficult words of chapter 13. Journey, aquatic plants, carefully, pond, lake and observation. So these are the difficult words which we are going to discuss with image and meanings. See the first word as the title of the lesson, journey. What do you mean by journey? Journey is an act of traveling from one place to another place और ट्रैवल समवेयर यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना और ट्रैवलिंग करना उसको हम जर्नी कहेंगे. सी द पर्सन इज ट्रैवलिंग समवेयर. सी हियर find the way and people are traveling or doing journey. What is the second word? Aquatic plants. Aquatic plants are that grows partly on wholly in water whether rooted in the mud as a lotus. तो aquatic plants क्या होते हैं? तो भाई जो पानी में ग्रो होते हैं. सपोज एग्जाम्पल लोटस. लोटस कहाँ पे ग्रो होता है? पानी में ग्रो होता है. सी द इमेजेस. इनके रूट कहाँ पे होते हैं? मड में होते हैं बट उनके आसपास पानी भरा हुआ होता है. सी द अदर प्लांट्स ऑल्सो. सी so here you can find the plants grown in a water are called aquatic plants. See the next word, carefully. Carefully in a careful manner. किसी की देखभाल करते हैं हम carefully. जो काम करते हैं वो. See the person. Person in walking through the rope. है ना, रोप से चल रहा है. और कैसे चल रहा है? एकदम केयरफुली संभाल के अपने पैर रख रहा है. और टीचर आपको यूजुअली सेज दैट लिसन टू मी केयरफुली यानी ध्यान से मुझे सुनो. नेक्स्ट वर्ड इज पॉन्ड. पॉन्ड अ स्मॉल बॉडी ऑफ स्टिल वाटर फॉर्म्ड नेचुरली और बाय हॉलोइंग और एम्बार्किंग. तो पॉन्ड क्या होता है? पॉन्ड इज अ स्टिल वाटर बॉडी. है ना, यहाँ पे छोटा सा वाटर का बॉडी होता है ना, जहाँ पे वाटर एकदम स्टिल होता है, फ्लो नहीं होता है. और उसका एरिया भी क्या होता है? सरफेस भी छोटा होता है. यू कैन फाइंड इन दिस पिक्चर. है ना, इसको पॉन्ड बोलते हैं. सी पॉन्ड कहीं नेचुरली भी बिल्ड होता है, कहीं पे मैन मेड भी होता है. नेक्स्ट वर्ड इज लेक. लेक इज अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड. लेक क्या होता है? लार्ज बॉडी होता है. यहाँ पे हमने पॉन्ड में देखा. सी द पॉन्ड. पॉन्ड क्या है? एकदम स्मॉल बॉडी है ना ऑफ वाटर. एंड यहाँ पे देखो, हियर यू कैन फाइंड द लार्ज बॉडी ऑफ वाटर यानी यहाँ पे वाटर ज़्यादा है और बहुत जगह में फैला हुआ है. सी द इमेज. सो अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेक एंड पॉन्ड, तो आपको आना चाहिए कि लेक इज अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर एंड पॉन्ड इज अ स्मॉल बॉडी ऑफ स्टिल वाटर. नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन is the action or process of observing something or someone carefully और इन ऑर्डर टू गेन इंफॉर्मेशन. यानी कोई चीज़ की आप ऑब्जर्वेशन करते हो, उसमें से कोई इंफॉर्मेशन निकालने के लिए. सपोज आप कपड़े लेने जाते हो तो पहले ऑब्जर्व करते हो, पहले देखते हो अच्छे से कि कौन से कपड़े आपको सूट करेंगे और उस हिसाब से आप कपड़े लेते हो
और किसी चीज़ में से इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। यस और नो? यस, वी आर ऑब्जर्विंग द थिंग्स टू गेन इंफॉर्मेशन. So dear student, we have discussed difficult words of this chapter, and the later part of the chapter we will discuss in a next video. Before we end the video, you must observe the image. आपको क्या करना है, ये इमेज ऑब्जर्व करना है और इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो आपको देख के रखना है. So dear students, see you in a next video. Thank you.